ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे क्या देखना है उसके विषय। प्लेस एक है, नाम 3 है, काशी बनारस एज ए वाराणसी। 12 किलोमीटर आप डिस्टेंस पर हैं। इस एरिया का 2 नाम से जाना जाता है। पहला नाम है ऋषि पैतन मृग दाव। दाव मतलब जंगल, ऋषि मतलब साधु, मृग मतलब जो डियर हिरन बोलते हैं। आज से 2600 वर्ष पहले ये एरिया बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। इसी जंगल में साधु सन्यासी पशु पक्षी साथ में रहते, एक दूसरे की आवाज़ को समझते। ये युग था जिसको हम लोग सतयुग कहा करते। इसी जंगल में महात्मा बुद्ध गया बिहार से ज्ञान को लेकर के इसी जंगल में। अब सवाल उठता है कि बुद्ध जी इस जंगल में क्यों आए? तो बिहार बोध गया में जब भगवान तपस्या कर रहे थे, एक लड़की नाम सुजाता, उनका मनोकामना पूर्ण हुआ। उसने सोचा कि पूर्णिमा का दिन आएगा, उस दिन जाकर मैं पायस यानी खीर दान करूं। पूर्णिमा का दिन आता है, एक हाथ में जल और वो खीर लेकर के सुजाता वो वृक्ष के पास गया तो क्या देखा, एक तपस्वी जो है वृक्ष के नीचे बैठा है, लेकिन उनके शरीर में पूरा मिट्टी भरा हुआ है। वो देखकर घबरा जाते हैं कि मिट्टी वाला भगवान ठाकुर कौन है। उन्होंने प्रणाम किया और जो वृक्ष के नीचे चढ़ाने के लिए गई थी नहीं चढ़ाई, बल्कि भगवान के ऊपर चढ़ा देती है। जब उनके शरीर से पूरा मिट्टी धुल जाता है तो उनका शरीर कैसा दिखा? कंकाल, सूखा हुआ। ये देख करके सुजाता के मन में दुख होता है। उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आपको ज्ञान का प्रकाश लेना था तो कुछ खा कर लिया होता, ये दशा तो नहीं होती। भगवान को बड़ा प्रिय लगा। उन्होंने प्रणाम करके बोली कि मैं प्रभु कुछ लाई हूँ, इसको आप ले लो। जो पायस यानी खीर लेकर के जो गई थी चढ़ाने के लिए वृक्ष के नीचे, वो नहीं चढ़ाई। वो भगवान के हाथ में यूँ करके जब देने लगती है, इतनी में उनके 5 बंधु थे, मित्र थे। वो मित्रों ने आवाज़ दे करके मना किया कि प्रभु मैं कुछ लाई हूँ, इसको आप ले लो। लेकिन भगवान माने नहीं। वो पायस का जो थाल है भगवान के हाथ में दे देती है। इतने में वो 5 मित्र भगवान से नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, ये कह करके कि मेरा मित्र मेरा बंधु होकर मैंने मना किया और मेरी बात को आपने नहीं सुना, इसलिए मैं आपके संग में नहीं रहूँगा। भगवान बुद्ध के 5 अनुयायी जो थे वो बोध गया से संग छोड़कर काशी में आए, स्नान ध्यान किए। करने के बाद फिर वहाँ से इस जंगल में मिर्गांव प्लेस में आकर रहने लगे। उधर महात्मा बुद्ध को 49 डेज 7 वीक में 7 सप्ताह में जब खीर खाने के बाद जब भगवान को इनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान का प्रकाश मिला, तो भगवान भी सोचे कि मैं जो ज्ञान पाया मैं बांटूं किसको? मेरे पास तो यहाँ कोई है नहीं। है क्या? एक हाथी एक बंदर। उन्होंने आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने स्माइलिंग की और दिव्य दृष्टि से देखा कि मेरा मित्रवर्ग किधर है, तो काशी के नज़दीक एक मृगगांव प्लेस है। वहाँ से महात्मा बुद्ध डायरेक्ट काशी में नहीं गए, वो डायरेक्ट यहाँ पर आए और आकर के एक ऊंचे स्थान पर बैठ करके वो तपस्या करने लगे। 5 अनुयायी में 5 बंधु में एक उनका जो था, उनका नाम था कुंडल्य। प्रभु को हमेशा ध्यान में रखते थे कि प्रभु है कहाँ, कैसे हैं। तो देख लिए कि मेरे बाजू में ही है। तो 5 मित्रों को लेकर के वो 5 शिष्य मित्र जो है यहाँ आते हैं और भगवान 5 से मुलाकात होती है। और वही भगवान ने 5 बंधु को लेकर के देता क्या है? सार यानी स्पीच, उपदेश। अनाथ मतलब भगवान। तो भगवान का सार होने से इस जगह का नाम सारनाथ रखा है। एक श्रीलंका के बुद्धिस्ट हमारे इंडिया में 1891 ईस्वी में आकर के एक ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम है महाबोधि सोसाइटी। वो देखिए सफ़ेद मूर्ति जो आप देखिए, इस जगह को डेवलप करने वाले व्यक्ति यही है। मंदिर तो बन गया, लेकिन मंदिर के अंदर में महात्मा बुद्ध का एक मूर्ति उन्होंने बनाया, उसके ऊपर प्लेटिंग किया। ठीक उसके नीचे अंडरग्राउंड में भगवान का बोन्स रखा यानी अस्थि रखा हुआ है। कहाँ से लाया गया? तक्षशिला, वहाँ से लाकर महात्मा बुद्ध का अस्थि रखा है, जो वर्ष में एक दिन बाहर होता है, कार्तिक पूर्णिमा। लाखों की संख्या में जैसे लाइन लगाकर श्रीलंका के लोग जा रहे हैं, उसी तरह 26 देश के लोग आकर के और महात्मा बुद्ध का अस्थि का दर्शन पाते हैं। ये है मुख्य मंदिर, और मंदिर का नाम रखा है मूल गंध कुटी विहार। मूल मतलब प्लेस होता है, गंध मतलब स्मेल होता है, कुटी मतलब घर, एक मंदिर है। विहार, अभी आपने ऑटो से आए हैं, उसको छोड़कर यहाँ क्यों आए? विहार करने, घूमने, देखने, क्या है साल। तो ये मंदिर मुख्य है। इसके बाजू में एक वृक्ष है जो बौद्ध वृक्ष बोलते हैं, बट ओरिजिनल विहार बोध गया में है। सेकेंड कॉपी श्रीलंका में है और 3rd जनरेशन इन्होंने श्रीलंका से लाकर यहाँ पर प्लांट किया, जिनका उम्र 86 है। महात्मा बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया और कैसे दिया, ये दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा आगे चलिए।
कंप्लीट नॉट सीमेंट और सुलम बोलते हैं चूना कंप्लीट का। ये जो चिन्हम है ये 2300 years old है। The maintenance central government archaeological survey of India, but no gate, no entrance. It is solid. Height 103 feet, diameter 93 feet, 2300 years old. All maintenance the central government. Here, but Hinduism and Buddhism. मैम हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, हिंदुइज्म लिंगाकारम शिवलिंगम, लेकिन बौद्धिज्म अक्षय पात्र लास्ट है। ये कटोरेनुमा जो देखते हैं अक्षय पात्र को ही स्तूपम बोलते हैं। तो 4 नेम है धर्मचक्र स्तूपम, बौद्ध स्तूपम, सारनाथ स्तूपम, ओरिजिनल नेम धमेक स्तूपम। तो धमेक की मंत्र कि बुद्धा धम्मा एंड संघा, इसका पूर्ण मंत्र कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। No gate, no entrance, it is solid. But Buddha first preaching there in the Bodhi tree. उसके नीचे में आपको देखने को मिलेगा बुद्धा ने फर्स्ट लेक्चर कैसे दिया, बट दिया उधर, लेकिन दिया कैसे, इधर में जो स्टैचू बनाया वो श्रीलंका का बौद्ध मत और बर्मा का बौद्ध मत ये सब लोग लेकर के इधर में बना करके हो गया। उसको देखने को एक वृक्षम है जो एक राउंड करना भी होगा, 27 अवतार भी है, बिग बेल भी है, तो सबको देख करके इसके बाद इस टेम्पल में आप जाएगा। लेकिन ये मोबाइल जो आप रखा है टेम्पल में यूज नहीं है, आप पॉकेट में रखें। हम लोग साथ में ये वन राउंडिंग से पीस, ये बिग बेल 2 tons weight 3 किलोमीटर साउंड 1001 तिब्बत लैंग्वेज कंसेप्ट बाय जर्मन। एक राउंड करके
उल्टा उल्टा। ഇവിടെ അശോകസ്തംഭമുണ്ടോ? ഇവിടെ നിർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹലോ कर्नाटक मैसूर से वो सैंडल है और कलाकारों के भगवान का हमने जो गोल्डन है ऐसा तपस्या टाइम में भगवान का बॉडी हो गया, शरीर हो गया। वो सुजाता ने लेडीज उनको पायसम खिलाया, पायसम खाने के बाद जब उनका बॉडी में शक्ति आया तो उनका बॉडी कैसा दिखा, स्लीपिंग बुझा है स्ट्रॉन्ग, ऐसा शक्ति आगे पायसम खाने के बाद हो जाता है। दूसरा, पीछे में जो 5 स्टैचू आप देखते हैं, वन सिटिंग और स्टैंडिंग है, उधर बर्थ प्लेस मरी नेपाल उसका बर्थ हुआ है भूमि पर, वो चलने लगे तो तामर खुला है, इसलिए ताम्र बुद्धा बोलते हैं। वो तामर के ऊपर स्टैंडिंग होकर सिटिंग करके भगवान ने क्या किया, वो माँ को प्रणाम किया, वो माँ को वो भूमाता को प्रणाम करके भगवान
लेकिन इनको महापुरुष क्यों बोलते हैं? वो देखिए पाँव में चक्र है, पादम चक्र बोलते हैं, पाँव में चक्र देखो। आ जाना बाबू, हैंड में सही करो। और लोटस दिखाई दिया। अच्छा, ठीक है। हाँ। इसके बाद भगवान का अवतार होता है। वो देखिए एलिफेंट और लोटस सामने दिखता है। भगवान का अवतार होता है। भगवान बड़ा हो जाता है। एक दिन मन में इच्छा हुआ कि मैं अपना विलेज देखना चाहता हूँ, तो विलेज में गया तो क्या देखा? मरा हुआ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और बूढ़ा व्यक्ति। ये देखने के बाद भगवान को दुख होता है, मेरा संसार दुख से भरा है। दुख है क्या? दुख का कारण क्या है? उसका निवारण क्या है? इसको जानने के लिए भगवान क्या किया? अर्धरात्रि में पत्नी और बच्चे को शयन कक्ष में छोड़ करके और अर्धरात्रि में घोड़े पर बैठकर छोड़ दिया अपना घर। लेकिन दुख